उससे पहले मैं आपको जो आपका क्वेश्चन एम्बेसी में काम करना है, तो पहले एम्बेसी में काम करने के लिए सीवी कैसा होना चाहिए, पहले उसका एक मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। तो चलिए, ये सब ने अपने सीवी इसमें बनाने हैं। ये बड़े अच्छे अच्छे जो आईएम अहमदाबाद जाते हैं, बड़े बड़े टॉप आईआईटीज में जाते हैं, उन तक के पास ऐसे फॉर्मेट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत लेट स्टेज पे कोई बताता है ये चीज़ें। ये है वर्ल्ड क्लास सीवी का फ्री वेबसाइट। नीचे देखो फ्री। अगर यूरोप में नौकरी करनी है, यूरोप में तो खैर क्या बना, तो ये यूरोप के नाम से ही है। एक मिनट, फिर स्क्रीन हमारी चली गई, गायब कर दे। आपको तो शायद दिख रही होगी, एक मिनट, ये पूरी स्क्रीन कर दूं। तो इसमें क्रिएट सीवी, कवर लेटर नहीं करनी, टेस्ट योर डिजिटल स्किल्स नहीं करनी, बाकी कोई मनाही नहीं है, आपको खोलना आप खोल सकते हो। अभी आपने सिर्फ अपना सीवी बनाना है। ये देखो, ये वेबसाइट है, ऊपर वेबसाइट का एड्रेस देख लो। आजकल के स्टूडेंट्स बड़े स्मार्ट हैं, एक तो कुछ तो अभी वीडियो ही बना रहे होंगे, कुछ फोटो वोटो खींच लेते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात है, यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज हैं। 28 कंट्रीज ने डिसाइड किया आपस में मिलके कि अगर किसी को यूरोप में हायर एजुकेशन करनी है, किसी को नौकरी करनी है, किसी को स्टार्टअप करना है, तो उन्होंने एक सीवी का फॉर्मेट बनाया, क्योंकि उनको बड़ी परेशानी हो गई थी, हर एक कोई अपने हिसाब से सीवी बना के भेज देता है। वो खुद ही यूएन या यूएनसेफ हमें, या यूएन की जो रिफ्यूजी की जो है ब्रांच, वो प्रोवाइड करती है। और है। एक अकोमोडेशन के लिए जो सेकेंड, अमन कॉमन टेंट अमन है। अमन अमन बोल रहे हैं। यस सर। हाँ अमन, चलो ठीक है, तुमने ठीक बोला, लेकिन थोड़ा मैं इनको ब्रीफ कर दूं। देखो, एकोमोडेशन का जो आप पूछ रहे हो ना, जितने भी वॉलंटियरिंग जॉब्स होते हैं ऑन साइट, वॉलंटियरिंग मीन्स यू आर गिविंग योर टाइम, यू आर यूजिंग योर स्किल्स टू हेल्प इन दैट प्रोजेक्ट। तो एकोमोडेशन सारा वो करके देते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कई कंट्रीज आपको एयर फेयर भी देती हैं। आपको मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने तो खैर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए अपनी लाइफ में, अभी भी करता रहता हूँ। तो फिलीपींस एक कंट्री है, फिलीपींस में मैंने एक वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था, मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। उसमें आने जाने का एयर फेयर, वहाँ पे रुकने की जगह, वो सब कुछ मिलता है। अब कोई समझदार है, जो अब मैं मेन बात कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं अरे इसमें तो वॉलंटियरिंग है, इसमें तो पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये भी तो सोचो, आपको फिलीपींस जाने को मिल रहा है, आपको इंटरनेशनल वर्क इन्वायरमेंट मिल रही है, आने जाने का एयर फेयर मिल रहा है, वहाँ पे एकोमोडेशन मिल रही है, और वो एक आपको स्टाइपेंड देते हैं। स्टाइपेंड क्या होता है, जैसे रोजाना का इंडिया में, जैसे दिल्ली में आपको 200 रुपये दे दिए, 100 रुपये दे दिए, 100 रुपये 200 रुपये में आप बड़े आराम से एक दिन में अपना खाना कर सकते हो। आपकी एक, जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको कोई वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट करना है, तो आपको 100-200 रुपये दे दिए। उस 100-200 रुपये के अंदर आपको सिर्फ खाना खाना है, बोर्डिंग लॉजिंग फ्री है, एयर फेयर फ्री है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं ट्रांसपोर्ट वो सब फ्री है। तो जो आपका क्वेश्चन था, जितने भी वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कहीं आपको पैसे नहीं देने, कहीं पे मांगे जाएं आपसे पैसे तो वो फेक है, वहां पे अप्लाई मत। मैंने तो आपको वेबसाइट ही दिखा दी, इसके अलावा जरूरत ही नहीं जाने की। दूसरी अच्छी चीज जो मैं आपको प्रोग्राम्स में दिखाता हूँ वेबसाइट, इसके अलावा और कहीं मत जाओ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे शुरू में किसी का क्वेश्चन था हमें कुछ बुक्स बता दीजिए, कुछ किताबें बता दो। ये जो मैं आपको वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हूँ, ये आपकी उम्र में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या आपकी इच्छाएं हैं, क्या क्या आप ढूंढते हो करियर में, उन सबको छांट कर आपको बताया जा रहा है। इनके पीछे मेरे अपने खुद के लाखों रुपए लगे हैं, मेरा अपना खुद का बहुत टाइम लगा है, मेरे अपने करियर के 20-25 साल लगे हैं। उन सबको एक फनल होता है ना, फनल क्या होता है, जैसे कहीं पेट्रोल भरवाते हो तो वो फनल में, तो फनल है, मैं अपने को एक फनल बोलूंगा। उस फनल के आगे एक ट्यूब लगी हुई है, उस ट्यूब में सब कुछ छन के आपको मिल रहा है। इन वेबसाइट्स के अलावा आप कहीं जाते हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन जितना मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कॉलेज में बोलते हैं ना, इस कोर्स को अगर आप कर लो, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। इसको अगर आप चल लोगे तो लाइफ में आप आगे सक्सेसफुल हो जाओगे। नहीं तो आज के टाइम में समुंदर है, पहले तो था कुछ पता ही नहीं होता था, आज की डेट में गूगल, इनके फायदे भी हैं, इनके नुकसान भी हैं, समुंदर है। समुंदर में जितना ढूंढोगे, हर चीज के हजारों वेबसाइट्स हैं, हजारों इंस्टीट्यूट्स हैं, कहां कहां से क्या क्या करोगे, सिर्फ पढ़ते ही रहोगे या कुछ करोगे भी। मेरा ऑब्जेक्टिव है थोड़ा बहुत पढ़ाई करके, थोड़ा बहुत अपने को स्मार्ट बना के, अपने को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके गेट इनटू वर्किंग। इट कैन बी स्टार्टअप, इट कैन बी फ्रीलांस, इट कैन बी अ फुल टाइम जॉब। और फिर साथ साथ पढ़ाई करते रहो, साथ साथ अपस्किल, पढ़ाई भी नहीं बोलूंगा, अपस्किल। पढ़ाई तो वो होता है किताबें पढ़ते रहना, अपस्किल होता है अपने अंदर कौशल जोड़ते रहना, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, कोई नई चीज आई, उससे अपने को जोड़ते रहना। तो ये आपका क्वेश्चन था, कोई बोर्डिंग लॉजिंग के लिए इसमें वो आपको देना नहीं है, ठीक है। एनीबडी एल्स? एक सेकेंड, अब स्क्रीन देखते हैं। अच्छा,
कोई और क्वेश्चंस हो तो इतने? Yes, sir. One student is asking about bank jobs. Bank. बैंक जॉब्स? Yes, sir. बैंक जॉब्स के लिए मैंने आपको बोला IBPS, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, IBPS गूगल करोगे उस पे बैंक्स की वैकेंसीज निकलती हैं। बैंक्स जॉब बहुत अच्छा है, अगर आप बैंक के जॉब्स में इंटरेस्टेड हो तो बैंक्स जॉब एक बहुत अच्छी जगह है, मतलब काम करने के लिए। तो बैंक्स को मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा। बैंक्स का ब्रांच नेटवर्क बहुत होता है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हों उसके लिए लेकिन कुछ कोर्सेज करने ज़रूरी हैं। जैसे मैंने बताया भी था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, उस पर जाके आप अपना कोई भी कोर्स, मैं आपको वेबसाइट भी दिखा दूंगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, जो लोग बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं वहाँ से छोटे छोटे 1-2 महीने के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, ये जो छोटे बैंक हैं, जैसे आप देखोगे ICICI तो खैर बड़ा बैंक है, AU बैंक, बंधन बैंक, इनके वेबसाइट्स पे जाओ। एक तो है ना, शेयर नहीं हो रही स्क्रीन, मैं थोड़ा एक ना अभी आंसर देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा स्क्रीन शेयर हो जाए ताकि सिर्फ 5 विंडोज दिख रही हैं इसमें। ये देखते हैं, चलो जो भी वेबसाइट है ये देखते हैं कौन सा, ADB लर्निंग। ओके, स्टॉप प्रेजेंटिंग जस्ट अ मिनट, देन अगेन जस्ट अ मिनट। तो बैंक के जॉब्स को मैं रेकमेंड करूंगा, और गवर्नमेंट बैंक्स में काम करना है तो IBPS, और जैसे पोस्टल बैंक, नए नए बैंक्स खुले हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में उनकी वैकेंसीज आती हैं, और ये जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है डायरेक्टली उनके वेबसाइट्स पे आप जाइए। नौकरी ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है, बैंकों के वेबसाइट पे करियर पेज होता है, उसमें देखो बड़ी सारी वैकेंसी निकलती हैं। और एक ये आज शायद ये स्क्रीन थोड़ी सी हैंग कर रही है, एनी हाउ चलो ADB, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाह रहा था आपको, ये इसमें एक सेकेंड, ADB चलो ये देख लेते हैं, अगर ये शेयर हो जाता था। ये दिख रही है आपको स्क्रीन? अगर ये दिख रही है तो आप बताना मुझे। Yes sir, it's visible now. अब देखो, चलो मैं दूसरा दिखाना चाह रहा था फॉर्म बेसिस का, पहले इसको देख लेते हैं। ये ADB आप देख रहे हो, अभी आपका क्वेश्चन था बैंक सम, ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट। ये ऊपर अगर दिख रहा है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो अब आपको सुन रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, समथिंग लाइक वर्ल्ड बैंक। इसमें ये E-लर्निंग आप देख रहे हो, इसमें आप देखो ये सारे कोर्सेज फ्रीली कर सकते हो आप। अगर बैंक में नौकरी करनी है, जैसे ICICI बैंक, AU बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, जितने भी ये छोटे छोटे बैंक हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, और सबसे, और जैसे ICICI का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ICICI बैंक में बिल्कुल भी दिल्ली की ब्रांच मत देखो, देखो जौनपुर, गोरखपुर, मदुरई, विशाखापट्टनम, कांचीपुरम, छोटे छोटे इलाके, उनमें बड़ी सारी वैकेंसीज निकलती हैं जो पूरी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? सबको कहाँ जाना है? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ जाना है? कनॉट प्लेस। सबको कहाँ जाना है? दिल्ली के बाद बॉम्बे। बॉम्बे के बाद कहाँ जाना है? चेन्नई। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बड़े शहरों में स्टार्ट की नौकरी मत ढूंढो, पहले छोटे उसके बाद क्या है, एक दफ़े विशाखापट्टनम ब्रांच ज्वाइन कर ली, उसके बाद ट्रांसफ़र हो जाती है, कहीं से एक्सपीरियंस लेना तो स्टार्ट करो। इसलिए इन सब बैंक्स के वेबसाइट पे जाओ, बैंकों में सबसे ज़्यादा नौकरी है। अब मैं आपको इंडिया का ही बोल रहा हूँ, मैंने आपको पिछली दफ़े पेपर दिखाया था, लेकिन अगर इंडिया में नौकरी करनी है तो बैंक, क्योंकि बैंक क्यों, बैंकों का नेटवर्क बहुत होता है। HCL कंपनी, बैंक ऑफ अमेरिका, G कैपिटल, इन कंपनियों के 2-4 ऑफिसेज होंगे, 1-2 ऑफिसेज बेंगलोर में होंगे, एक दिल्ली में होगा, एक गुड़गांव में होगा, एक पूना में होगा। लेकिन HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनकी खूब सारी ब्रांचेज होती हैं पूरे इंडिया में, तो इनको उन ब्रांचेस के लिए स्टाफ चाहिए। उन ब्रांचेस में हर लेवल की पोजीशंस होती हैं, छोटे छोटे लेवल की स्टार्टअप पोजीशंस भी होती हैं। अब ध्यान से सुने, जो बड़ी काम की बात है, उन स्टार्टअप पोजीशंस में सैलरी मिलती है कम, तो कौन सा लड़का या लड़की जाएगा कि मैं नहीं दिल्ली से मैं विशाखापट्टनम चली जाऊं, या कोई बहुत दूर से तो कोई आएगा नहीं, आसपास के शहरों से आएगा। तो जो आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हो, जहां कहीं भी आप रहते हो, पहली कोशिश तो ये करो, वहां पे कौन कौन से बैंक्स हैं, कौन कौन से बैंक्स खुल रहे हैं, उनके वेबसाइट पे जाओ। किसी वेबसाइट पे नौकरी वाले पे जाने की जरूरत नहीं, वेबसाइट पे जाओ, वहां पे देखो उस एरिया में कौन सी ब्रांच है, उस ब्रांच में वैकेंसी है, अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करो वो मेरे से हेल्प ले लो, या जो मैंने आज आपको बायोडाटा का फॉर्मेट दिखाया, उससे एक तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दूसरा, अब जो आप लोग कुछ लोग अपने बायोडाटा देकर गए हो, सब ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर काफ़ी हद तक ठीक कर ली है। अगर मेरे को सिलेक्शन करनी है, सबसे पहले मैं प्रोफाइल पिक्चर देखूंगा। काफ़ी CV तो, क्योंकि CV हज़ारों में आते हैं, मैं देखूंगा जिसने प्रोफाइल पिक्चर अपनी ऐसी अजीब सी बना के भेज दी, उसको तो हटा दो, ये बैंक में सीरियस ही नहीं होगा।
हो सकता है वो बहुत अच्छा लड़का हो या लड़की हो, लेकिन इतनी हजारों एप्लीकेशन में तो छटनी करनी होती है। ये कोई अमेरिका तो है नहीं कि यहाँ सबको नौकरियां मिल जाएंगी, इसलिए बैंकों की नौकरी अच्छी रहती है। ये एक वेबसाइट आपको दिखाया एडीबी ई लर्निंग। आपकी उम्र में मुझे तो ये चीजें पता नहीं थी, ये जितना इनका फायदा, ये सारे देखो इनमें ऑनलाइन लेक्चर हैं, कोर्सेज हैं बहुत, ये सबसे काम का आपका ये ई लर्निंग, ये सारे कोर्स, ये सारे बैंक से रिलेटेड हैं। और जितने लोग बीकॉम पढ़ रहे हो, जितने लोग बीए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, बीए इंग्लिश कर रहे हो, इससे आपकी इंग्लिश सुधरेगी। आपको बड़े सारे स्टार्टअप आइडियाज मिलेंगे। ये देखो क्लाइमेट चेंज, ऐसी ऐसी चीजें आप पढ़ोगे, इसमें सारी फोटोएं हैं, बड़े सारे वीडियोस हैं। एक तो अच्छा लगेगा आपको कोर्स करते हुए। और कोर्स कौन से हैं? 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, फटाफट सर्टिफिकेट मिलेंगे, फटाफट सर्टिफिकेट मिलेंगे। अब मैं आपको थोड़ा एक हंसने वाली बात बताऊं, पता नहीं शायद मैंने किसी का व्हाट्सएप देखा था, कुछ स्टूडेंट्स के आपस में ये चल रहा है, अरे तेरे कितने सर्टिफिकेट हो गए, मेरे तो इतने हो गए। चलो ये भी एक अच्छा तरीका है बोलने का, लेकिन मेरा उसमें ज्यादा फोकस नहीं है कि तूने 10 कर लिए, मैंने तो 15 कर लिए। ये आपको बड़े सारे मौके मिल जाएंगे ये सारे, और इसमें आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इससे आपको बड़े सारे स्टार्टअप आइडियाज मिलेंगे। तो ये नौकरी के लिए भी हेल्पफुल है। कल को यूएन में अप्लाई करना है, मैंने एडीबी से कोई कोर्स किया हुआ है, मैं कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ क्लाइमेट के ऊपर, मैं कोई स्टार्टअप कर रहा हूँ एनर्जी के ऊपर, अरे मैं तो पॉलिटिकल साइंस के, मेरा क्या लेना देना क्लाइमेट से, मेरा क्या, वो तो साइंस वाले ही करते हैं। नहीं, यही मैं आपकी मिथ्या निकालना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ हमारे देश में होता है। साइंस साइंस साइंस, आर्ट्स आर्ट्स आर्ट, आर्ट मतलब आर्ट, साइंस मतलब साइंस, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस वाले आर्ट्स का कर सकते हैं, आर्ट्स वाले साइंस का कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बड़े सारे आपको मिलेंगे। तो ये एक नया आपको वेबसाइट दिखा है एडीबी लर्निंग का, इसको मैं थोड़ा बंद कर दूं और इसके बाद स्टॉप प्रेजेंट, एक वो यूएन वाला देखते हैं। तो और कोई इतने क्वेश्चन आप पूछ लो। सर कोई पूछ रहा है अभी, मुकेश का क्वेश्चन है, MUN हाँ, इंटर्नशिप क्या होती है एंड क्या ये वेबसाइट सही है? MUN इंटर्नशिप क्या होती है, पूरा फॉर्म कोई बताएगा इसका? आपने क्वेश्चन जिसने पूछा है पूरा दोबारा बोलो, क्या नाम है? मुकेश। मैं सर उनका माइक हाँ अलाउ करती कर हूँ। दो। नहीं तो किसी और का हो जाए, आराम से उनका कर दो। आज मैंने बड़े अच्छे वेबसाइट्स खोले हुए हैं, लेकिन ये स्क्रीन शेयर थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। वैसे 2-3 तो दिखाए हैं आपको, टेक्नोलॉजी साथ ही नहीं दे रही आज मुकेश, you की। can ask your question now. वैकेंसीज इन इंडिया, आवाज आ रही है मेरी? अगर दिख रहा है वेबसाइट तो है। Yes sir, visible है। देखो ये यूएन जॉब्स का वेबसाइट है, कई लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं। एक तो मुझे अच्छा होता है, अब जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उस चीज़ों के पूछे जा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मुझसे कई स्टूडेंट आते हैं, मुझे तो यूएन में जॉब करनी है, तो मेरे लिए तो इससे अच्छी खुशी की बात ही नहीं है। पहले तो कोई बोलता ही नहीं था, अब आप ये मुझसे क्यों पूछते हो? क्योंकि अब आपको ये चीज़ें पता चल गई हैं। ये है यूएन जॉब्स का वेबसाइट। हमारे 90% स्टूडेंट जो मेरे पास आते थे, हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, मैंने कहा आपको ध्यान हो, मैंने आईएएस के लिए मना किया, वैसे आपकी इच्छा है यूएन जॉब्स बनो। मैंने आपको आईएएस का एक बताया भी था, बहुत से आईएएस ऑफिसर हैं वो वर्ल्ड बैंक जाते हैं, इंडिया वापस ही नहीं आते। यूएन जॉब आईएएस से भी ऊपर होता है, लेकिन उसका जो एंट्री है वो इतना टफ नहीं है। टफ तो मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो पता नहीं क्यों ऐसा सिस्टम बना रखा है। ये देखो यूएन जॉब, इसमें पूरे इंडिया में वैकेंसीज। तो अब ये फाइनेंशियल, आईटी, सॉफ्टवेयर, महाराष्ट्र डिजिटल, आपने क्या करना है, इनको खोलना है, और उसमें क्या क्वालिफिकेशंस मांगी है, क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, वो सारी चीजें जो मैं आपको इतने वेबसाइट बता रहा हूँ वो आपके सीवी में ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं। अगर यूएन में अप्लाई करना है तो यूरो पास का सर्टिफिकेट, एडीबी से सर्टिफिकेट, ये सब यूएन वालों इनको मान्यता देते हैं। देखो कोलकाता में, दिल्ली में ऐसे ये यूएन जॉब सारी इंडिया की वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसको और डिटेल में देखेंगे कितनी सारी हैं। बेंगलोर, मुंबई, भोपाल, हैदराबाद, पटना, गुड़गांव, महाराष्ट्र, लखनऊ, देखो उत्तराखंड, कर्नाटक, जयपुर, गुड़गांव, झारखंड, बिहार, रांची, मध्य प्रदेश, लुधियाना, छत्तीसगढ़, गुवाहाटी, जबलपुर। कोई जबलपुर का स्टूडेंट हो, कितना खुशी होती है। छोटी छोटी जगहों पे कॉल, जो मैं आपको एक तरीका बता रहा था, बड़ी जगहों पे मत जाओ, कोलकाता, रायपुर, कोची, नोएडा, ये सब देखो लिखी है किसके आगे। पटना में 10 हैं,
गुड़गांव में 10 हैं, चेन्नई में 8 हैं, महाराष्ट्र में 6 हैं, लखनऊ में 5 हैं, उत्तराखंड में 4 हैं। ये एक आपको तरीका बता दिया। ये तब आपको मिलेगा जब आप यूएन वॉलंटियरिंग के 1-2 प्रोजेक्ट कर लोगे। देखो हर चीज की सीढ़ी होती है, पहले वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट कर लो, फिर इसमें अप्लाई कर लो, लेकिन इनको भी देखना शुरू करो ताकि 1-2 साल, 5-6 महीने, 3-4 महीनों में मेरे सीवी में वो सब चीजें आ जाएं जिसके लिए मैं इनमें एलिजिबल हूं। नहीं तो अगर आप आज इस प्रोग्राम में नहीं होते, हो सकता है आपको कोई और गाइड कर देता, नहीं तो आप 35 साल 40 साल के हो जाते, आप इन वेबसाइट्स को देखते भी नहीं, आप उसी में लगे रहते। मैं जेनपैक्ट में लग जाऊं, मैं एचसीएल में लग जाऊं, और वहीं पे आपकी जिंदगी निकल जाती है। मोस्टली लोगों की वहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो वो आपको एक रास्ता दिखा दिया। अब मैं फटाफट, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लेते, एक और वेबसाइट और है जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, एक यूएन जॉब्स का, तो चलो बंद कर देते हैं। यूएन कैरियर भी आज के में छोड़ देते हैं कि... हाँ बोलो एक्सक्यूज मी कुछ सर, नहीं। आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलो बोलो। सर अभी अभी आपने जितना भी दिखाया सर, इवेंट से रिलेटेड जितने वैकेंसीज थे, वो मैंने हाँ देखा मैक्सिमम टेक्निकल कोर्सेज के लिए थे, जैसे आईटी, नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या ऐसा हाँ कोई सर वैकेंसी इवन में जो आर्ट्स बैकग्राउंड से रिलेटेड हो, जो उसमें उनको बहुत मिल सारे सकती मिलेंगे आर्ट्स का, थोड़ा टाइम लगाओ उस पर, ठीक है ना। यूएन जॉब्स में आईटी के भी हैं, नॉन आईटी भी हैं। और अब आपको इस कोर्स को करते हुए ये मत सोचो आईटी के हैं। आईटी के हैं तो मैंने आपको फ्यूचर स्किल्स प्राइम और भी कुछ ऐसे, आजकल वो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तो नॉन आईटी बैकग्राउंड का हूँ। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हो, आईटी के छोटे मोटे कोर्सेज वो आपको बताए गए हैं, बताए जा रहे हैं, उनको कर सकते हो। नहीं तो स्टार्टअप की ऑप्शन है, ठीक है ना। आईटी तो देखो ये आगे काफी चलेगा, लेकिन आईटी के लिए एमसीए करने की जरूरत नहीं है, आईटी के लिए बीएससी करने की जरूरत नहीं है। विद योर पॉलिटिकल यू कैन डू दैट एनी हाउ। यूएन में और भी निकलते हैं, और अगर आईटी की निकली है तो आईटी के लिए कोई, क्योंकि अभी उम्र है ना, एक होता है कि मुझे 50 साल में पता चले, एक होता है मुझे 20 साल में पता चले। तो और कौन से कोर्सेज बताए जा रहे हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरीके के छोटे मोटे कोर्सेज बताए जा रहे हैं। कोई बहुत बड़े कोर्सेज नहीं है वो, जो आप बड़े आराम से कर सकते हो। उनको थोड़ा और देखो, आपको मिलेंगे उसमें और, ठीक है। अब एक है। ओके, थोड़ा सा थैंक मैं, यू सर। बाकी और भी वेबसाइट्स बताऊंगा, सिर्फ ये यूएन जॉब्स पे मत रुक जाओ। जैसे और भी वेबसाइट्स हैं आपको मिलेंगे। मैं आप थोड़ा और देख, तो कोई और स्क्रीन दिख जाए तो, कोलकाता 1 मिनट फाइनल वैकेंसी आरडी शॉपर फाइनल, ये वेबिनार देखो। एक ये मैं देखता हूँ, अगर दिखे आप बताना वेबसाइट, ये दिखे, दिख रहा हो तो बताना मुझे। दिख रहा है ये? Yes, Yes sir. sir, Yes, it's sir. visible now. अब देखो ये सबका बड़ा क्वेश्चन था ना, यूएस एम्बेसी का मैंने खोला, एम्बेसी इन इंडिया। इसमें देखो ये 4 स्टेशन हैं इंडिया में, इनकी कहाँ का वैकेंसी, वहाँ है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में यूएस की एम्बेसी है। अभी मैं आज इसको सुबह खोला था। अगर अमेरिकन एम्बेसी में काम करना है तो ये इन्होंने लिखी है 8 क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर। वो कौन सी है, वो पीडीएफ फाइल में आपको दिखा दूंगा। देखो ये नई चीज़ें, ये 8 क्वालिटी हैं। लीडरशिप, आपने लाइफ में कहीं वॉलंटियरिंग की है, इसको इनमें कहीं भी इन्होंने आपसे एजुकेशन नहीं पूछी। यही सबसे अच्छी बात है बाहर के देशों में, उनको आपकी पीएचडी से काम आता है नहीं आता, कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़, अभी एक आपको दिखाता हूँ मैं, छोटी सी एक शायद ड्राइवर की कोई वैकेंसी थी इसमें, इलेक्ट्रॉनिक 8 क्वालिटीज़ चेन्नई। चलो देखते हैं, कोलकाता की थी, कोलकाता की मैंने खोली हुई थी, कस्टोडियन। ये देखें, ये आपका जो क्वेश्चन है ऐसे आती है वैकेंसी। फॉरेन सर्वे मुंबई, देखिए मुंबई में ये इसमें, और कोलकाता में देखिए, 1 मिनट, ये आपके सामने खोल रहा हूँ। बिग यूएस कॉन्सुलेट जनरल इस, 1 सेकेंड। तो और भी मैंने खोले हुए, कोलकाता में भी, मुंबई, कैलकाटा। कैलकाटा में क्लिक करते हैं, कोई अगर कैलकाटा का स्टूडेंट है तो आई डोंट नो। 8 क्वालिटी डेफिनेशन कस्टोडियन, ये गार्डनर, ये देखो एक कस्टोडियन एक गार्डनर। अब गार्डनर कौन होता है, माली। माली की वैकेंसी निकली है, मैं वैसी बता रहा हूँ आपको, तो मैं ये किसी को एड्रेस नहीं कर रहा। इसमें देखो कस्टोडियन की, गार्डनर की, गार्डनर पे क्लिक करते हैं। अभी गार्डनर की मैं वैकेंसी क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं आपको पिछली क्लास से रिलेट करके आपको बताऊंगा। कोलकाता में एक माली की रिक्वायरमेंट है, 4 लाख तनख्वाह है साल की, 48 घंटे उसको कोलकाता में, ठीक है। ये देखो सारे डिटेल दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। इंग्लिश बेसिक, हिंदी आनी चाहिए, बंगाली आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश बिल्कुल बेसिक, हिंदी थोड़ी अच्छी हो, इंग्लिश बंगाली थोड़ी अच्छी हो, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, ये सारी वैकेंसी के डिटेल हैं, कहाँ अप्लाई करना है। अब जो मैं मेन कहना चाह रहा हूँ, इसमें मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे लिखा है SC ST OBC PWD, वो कहीं नहीं आ रहा, नंबर 1।
नंबर दूसरी चीज इसमें इसको आप खोल सकते हो। अच्छा इसमें कहीं पे, अच्छा अभी माली की वैकेंसी मान लो भारत सरकार में निकले, तो भारत सरकार में वो लिखेंगे डिप्लोमा किया हुआ हो इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर से, उसमें इतने प्रतिशत नंबर हो, या कोई डिप्लोमा हो, मतलब गार्डनिंग के अंदर भी दुनिया भर की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। फिर उसमें मैंने आपको बताया था ना SC ST इतनी भर की रिजर्वेशन हो जाती है। तो अगर आपको एक एग्जांपल दिया मैंने, ये यूएस एम्बेसी में है, ये आप देख सकते हो। एक मैं आपको और वेबसाइट दिखाता हूँ। ऐसी फाइनेंस की वैकेंसी, पॉलिटिकल एनालिस्ट की वैकेंसी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के ये जो कस्टोडियन वैकेंसी है इसको आप खोलोगे, ठीक है ना, ये देखो इसमें कोलकाता कॉन्सुलेट 3,62,129, ये देखो सारे। अब आज सबसे बड़ा फायदा क्या, इनको जब आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा मेरे सीवी में क्या क्या होना चाहिए। अभी आपको मौका मिल रहा है वो चीजें खत्म करने का, वो चीजें अपने सीवी में लाने का, जो मैं आपको प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूँ। यहाँ पे forage.com ये सब काम आएंगे, UN का वॉलंटियरिंग, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, कोई भी रिटर्न टेस्ट नहीं है। रिटर्न टेस्ट भी कई जगह होता है तो वो उस लेवल का नहीं होता, ऑल इंडिया लेवल जैसे यहाँ पे होते हैं। एलिमेंट्री स्कूल 8वीं 8th स्टैंडर्ड इन इंडिया, बेसिक काम की नॉलेज होनी चाहिए। चलो अब एक मैं आपको और वेबसाइट दिखाता हूँ। तो ये तो आपको यूएस एम्बेसी का दिखाया, ये दिख रहा है आपको 8 क्वालिटीज जो मैंने आपको, अगर दिख रहा है तो बोलो यस दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? यस सर। अब देखो जो मैंने आपको 8 क्वालिटी बताई थी, अब यूएस एम्बेसी कहती है आपने पीएचडी भी कर ली, कोई नहीं, क्या आपके पास इंटीग्रिटी है, क्या आप और लोगों के साथ काम कर सकते हो, क्या आप में इनिशिएटिव, क्या आप इनिशिएटिव लेते हो, क्या आप लोगों से हटके, जैसे किसी को फोरम पे आपको इनिशिएटिव लेना हो, आप कितने मोटिवेटेड हो, आपको लोगों की मदद करने का, क्या आप टैक्टफुल हो, प्लानिंग, वर्किंग विद अदर्स। जैसे वो टेरिटोरियल आर्मी का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था वो यहाँ पर काम आएगा, टेरिटोरियल आर्मी का। ये सारी क्वालिटीज आपको काफ़ी इस कोर्स में डेवलप हो जाएंगी, ये जो आप वॉलंटियरिंग करोगे। अभी कुछ मैं इनसे रिलेटेड भी आपको वेबसाइट बताऊंगा जहां से आप ये अपने अंदर अपने बायोडाटा में ला सकते हो। ये 8 क्वालिटीज होनी चाहिए। अब मेरे पास बड़े सारे बायोडाटा हैं, मुझे एक्सेल आता है, मुझे ये आता है, मुझे आता है। आई लाइक कलेक्टिंग स्टैम्प्स, आई लाइक वॉचिंग नेचर। अरे उससे तो बेहतर है आप ये लिखो मेरे सीवी में इनिशिएटिव है, मोटिवेशन है, मैंने यहाँ से ये कोर्स किया हुआ है, मैंने ई-सेल में वॉलंटियरिंग की, मैंने यूनाइटेड नेशंस में वॉलंटियरिंग की, ये चीज़ें चलती हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। और आपको कैसे इंटरव्यू देते हैं, अभी इसके लिए मैं 8 क्वालिटीज़ के लिए ज़्यादा नहीं कहना चाहता। बड़े बड़े इंटरव्यूज़ में यही होता है, चलो ठीक है तुमने एजुकेशन कर ली, बताओ तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। अरे ये तो हमने तो अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था कि बस 80% नंबर आने चाहिए, इसके इंटरव्यू का क्या आंसर दें, हमारे अंदर क्या और क्वालिटी होनी चाहिए। तो अरे यहाँ कहीं क्लास अटेंड की थी, वहाँ पे बताया था इंटीग्रिटी, अडेप्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, मोटिवेशन, उसके फिर एग्जांपल्स देने होते हैं। हाँ मैंने ई-सेल में एक प्रोजेक्ट किया था, वहाँ मैंने अडेप्टेबिलिटी वाला काम किया था। तो ये एक है। अब एक और दिखाता हूँ मैं आपको, विंडो 8 क्वालिटीज़ भी हो गया, वेबिनार, फाइनल वैकेंसी ना, RD शॉफर फाइनल। चलो ये देख लेते हैं, ये भी शेयर, ये डेनिश एम्बेसी है, डेनिश में डेनमार्क। अब देखो डेनमार्क, ये आप वैकेंसी पूछ रहे थे ना, ये उसकी वैकेंसी की फाइल है, देखो। अब उनको एक ड्राइवर की, ये मैं आप जो मेरे सामने खोली, वहाँ पे फाइनेंस के भी लोग चाहिए, हर टाइप के लोग चाहिए, लेकिन वहाँ पे ड्राइवर की भी पूरी रिस्पेक्ट होती है। तो ये कब निकली है, 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मेरे को अगर इसमें अप्लाई करना हो तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन इसमें अच्छा देखो, चलो इसमें कितना तमीज़ से लिखा जाता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ड्राइविंग आती हो, कोई एक्सीडेंट का रिकॉर्ड ना हो, 5 साल का एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश की बेसिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, लोगों से मिलना जुलने आता हो, बात करनी आती हो, गुड नॉलेज ऑफ दिल्ली की सड़कों का नॉलेज हो थोड़ा, अगर कोई पुलिस का एक्सपीरियंस है, कोई मिलिट्री में काम किया तो थोड़ा वो फ़ायदेमंद रहेगा, बस और कुछ नहीं है। मुझे ये देखो, ये ख़त्म इसकी रिक्वायरमेंट। अब फिर कहीं पे ढूंढता हूँ SC ST PWD OBC, क्यों नहीं लिखा इन्होंने, भाई ये भी तो इंडिया में काम कर रहे हैं, क्यों नहीं लिखा इन्होंने। या इन्होंने कुछ लिखा हो, कुछ वहाँ पे 60% फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होने चाहिए हो, 8वीं क्लास में 60% मार्क्स आने चाहिए, कहीं नहीं लिखा। इसकी कब की वैकेंसी की 22 फरवरी तक अप्लाई करना है। और इसमें देखो 13 मंथ की सैलरी है,
25 दिन की छुट्टी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, मेडिकल कवरेज मिलेगा, 48 घंटे का हफ्ता है। यही कितना भी बड़ा ऑफिसर हो उस एम्बेसी में, उसको भी यही फैसिलिटी मिलेंगी जो वहाँ ड्राइवर को मिलेगी, क्योंकि उनके लिए ड्राइवर भी एक ऑफिसर है, उनके लिए फाइनेंस वाला भी एक ऑफिसर है, उनके लिए पॉलिटिकल वाला भी ऑफिसर है। हमारे देश में क्या है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, गैजेटेड ऑफिसर, क्लास 4 एम्प्लॉई, पता नहीं क्या क्या सिस्टम बना रखे हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, कॉन्ट्रैक्चुअल, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल और टेम्परेरी, अजीब अजीब तरीके की क्लासिफिकेशंस हैं। उसका सिर्फ कहानी का मतलब है वोट बैंक पॉलिटिक्स, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये चलता है, चल रहा है। अभी इलेक्शंस में उन्हीं की बात हो रही है, यहाँ पे इतने वो हैं, यहाँ पे इतने वो हैं, यहाँ पे इतने, यहाँ पे हमारा वो कैंडिडेट है, यहाँ पे वो कैंडिडेट है, हम लैपटॉप फ्री बांटेंगे, मोबाइल फोन, अरे नौकरियां दो, कुछ काम वाम भी तो क्रिएट करो। खैर छोड़ो, जब हमें अपना रास्ता बदलना है, हमें किसी से लड़ना नहीं है, उन्होंने जो करना है करते रहेंगे वो, हमें सिर्फ अपना रास्ता बदलना है। रास्ता बदलने के आपको तरीके दिखा दिए, ये भी देखो। तो ये देखो कौन सी डेनिश एम्बेसी, मुझे अब बड़ी खुशी है क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, वो मुझसे पूछते हैं हमें एम्बेसी में अप्लाई करना है, हमें अरे आपने बोलना तो शुरू किया, आज बोलोगे तो 1-2 महीनों में, 3-4 महीनों में उसके लायक अपने को बना लोगे। अब यहाँ पे अपनी ऐसी प्रोफाइल फोटो भेजोगे जो आपकी पहले थी 1 महीना पहले, कुछ हफ्तों पहले, वो यहाँ देखेंगे भी नहीं, आपकी उठा के साइड पे रख देंगे वो, और एक बहुत अच्छी नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी। ठीक है, एक दफे डेनिश एम्बेसी में नौकरी लग गई, उसके बाद आप बाहर जाने के लिए भी आप अपने को एलिजिबल बना सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं, और बस अब मैं इसको एक मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट, ये तो आपको नहीं दिख रहा होगा, बस लास्ट 1 मिनट ये भी बंद कर देता हूँ। 2 बस वेबसाइट दिखा के, आज वैसे लंबा हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेट 2-3 और दिखा के, चाहे आज हम वॉलेंटियर की डिस्कशन आप चाहे अलग से कर लेना, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, जबकि मेरे लिए टाइम ज़्यादा हो चुका है, लेकिन इनको मैं थोड़ा बंद कर दूँ। 1 सेकेंड, स्क्रीन दिख रही है आपको अभी, जो मैं कर रहा हूँ दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब मुझे ये दिख रहा है अब आपको वेबसाइट? 1 मिनट, अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये दिख रहा है ओपन? ये दिख रहा है ई लर्निंग प्रोक्योरमेंट? अब सर स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई, देखो, अगर बताओ, कोई और बताओ, या सभी के लिए बंद हो गई? अच्छा स्टॉप हो गई, चलो फिर करते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अभी। यस सर, 1 मिनट करते हैं ई प्रोक्योरमेंट की मैंने करा, तो आप देखो अब हो रही है। यस सर। देखो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप लिखा है, ओपन लर्निंग कैंपस। अब कोई सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, ये ध्यान से सुनना, मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज में भी लिखा था, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर आईटी में कैरियर नहीं बनाना, आईटी मुश्किल लगता है, आईटी में इच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आईटी के बराबर है लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, स्टॉक, इन्वेंट्री। ये जो बड़े बड़े मॉल हैं, इनके शेल्फ में जो सामान रखा जाता है, जो सप्लाई किया जाता है ट्रकों में, ये वर्ल्ड बैंक का एक फ्री प्रोग्राम है, ई प्रोक्योरमेंट। अगर लॉजिस्टिक्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल में थोड़ा तो मैंने आपको आइडिया दे दिया है। सप्लाई चेन, बड़े बड़े मॉल्स, रिटेल, ये बड़ी बड़ी जो कंपनियों में माल जाता है, हर जगह लॉजिस्टिक्स का आदमी चाहिए। एसओएल में आपका जो स्टडी मटेरियल आता है, बच्चों को इशू करना, स्टडी मटेरियल को स्टोर करना, सप्लाई करना, प्रिंटिंग कराना, वर्ल्ड बैंक ने इसका एक फ्री कोर्स बना रखा है, इसको कर लो। इससे आपको बहुत एक तो अच्छा ज्ञान मिलेगा, वर्ल्ड बैंक का सर्टिफिकेट आ जाएगा, कल को जो अच्छी नौकरियां मैं आपको आगे आगे और बताऊंगा उसमें आपको ये हेल्प करेगा। सप्लाई, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, खास तौर पे न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है लॉजिस्टिक्स वाले लोगों की। आज मुझे 20 साल की उम्र दे दी जाए, 25 साल की उम्र दे दी जाए, जो मुझे नहीं मिलेगी, मैं न्यूजीलैंड जाना प्रेफर करूंगा, मैं यूएस जाना नहीं प्रेफर करूंगा। न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत ही अच्छा एजुकेशन है, बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है, छोटा देश है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, सारे लोग यूएस कनाडा भागते हैं। न्यूजीलैंड बहुत अच्छी जगह है, उसमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब वहाँ पे कैसे रिक्वायरमेंट है वो आगे के सेशंस में आपको दिखाऊंगा। हर एक देश में कुछ वैकेंसीज होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पे हमको लोग चाहिए, हमारे पास कमी है इन डिपार्टमेंट में, तो ये एक ई प्रोक्योरमेंट। तो इसको बंद कर देते हैं। अब दूसरा ये दिख रहा है आपको वेबसाइट? यस सर। देखो अब ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एम्बेसी जो इंडिया में, उनकी देखो वैकेंसीज। आज मैं सभी वो जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ना एम्बेसी, ये देखो ये वैकेंसी निकली हुई है। इनमें मैं चाहता हूँ यहाँ मेरे जो स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, चाहे स्टार्टअप करना हो चाहे वैकेंसी देख, इनमें आप अप्लाई करो। ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है इनमें अप्लाई करो, नौकरियाँ मिलेंगी नहीं, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश तो रहेगी आपको, लेकिन मैंने आपको एक रियलिटी दिखाई थी।
अभी थोड़ी मेहनत करोगे, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ इनको नंबर नहीं चाहिए, यहाँ इनको छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रखे हो, काम आता हो, बोलना चालना आता हो, लैंग्वेज का कोई कोर्स कर रखा हो, नौकरी मिल जाएगी और पीछे मुड़ के लाइफ में नहीं देखोगे। ये वेबसाइट, अब देखो दिक्कत क्या होगी, आप इतने सारों को मैंने बता दिया, अम्बेसियों में अब डिस्कशन हो रही होगी, क्योंकि मैं काम कर चुका ना, अम्बेसियों में डिस्कशन होगी, अरे अभी हमारे वेबसाइट पे तो कोई आता ही नहीं था, पता नहीं एक आध हफ्ते से क्या हुआ है, बहुत सारा ट्रैफिक आना शुरू हो गया हमारी वैकेंसीज में। पहले तो बहुत गिने चुने कोई आता था, कोई हमारा स्टाफ मेंबर था ना, वही किसी को बता देता था जानने वाले को, तो उसी का कोई आदमी आ जाता था। अब पता नहीं ये नॉर्थ दिल्ली, साउथ कैंपस, हर एक के सीवी में एसओएल आ रहा है, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन चलो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एनी हाउ, ये आपको ऑस्ट्रेलिया का दिखा दिया, ये देखो न्यूजीलैंड का है, ये सी आवर वैकेंसीज, ये न्यूजीलैंड एम्बेसी है। न्यूजीलैंड में पढ़ाई करनी हो, न्यूजीलैंड में एजुकेशन करनी हो, वो कैसे करना है वो भी बात करेंगे। और ये लास्ट में सबसे काम का स्टार्टअप, आप थोड़ी स्टार्टअप भी दिखा देना। ये मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, ये आज का लास्ट स्लाइड है, ये देखो सोने की खान, इसको सोने की खान ही बोलना, ये सारी कंट्रीज हैं। देखो मैं चाहता हूं आप में से 10-15 स्टूडेंट एक एक कंट्री उठा लो, ऑस्ट्रेलिया, अब ये जो दिखा रहा हूं ना, ये जॉब से भी बेहतर है। जो स्टार्टअप मैं आपको बता, ईयू स्टार्टअप, इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 356 स्टार्टअप हैं। अब अगर स्टूडेंट मेरे रेगुलर हैं, मैंने आपको इंडिया का दिखाया था 103 स्टार्टअप, ऐसी ऑस्ट्रिया एक कंट्री है यूरोप में, 356 का पूरा डेटाबेस बना हुआ है। क्रोशिया एक कंट्री है, आपने तो नाम भी नहीं सुने होंगे, 113। डेनमार्क, फ्रांस, हंगरी, लातविया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्वीडन, बेल्जियम, इन कंट्रीज में ये सारे स्टार्टअप हो रहे हैं। ये कितने, 4971 स्टार्टअप हैं यूके में। इंडिया में कितने देखे थे, 103। मैं चाहता हूं आप लोग इसकी एक डायरेक्टरी बना लो, कुछ स्टूडेंट ने मेरी हेल्प करने के लिए ये काम शुरू भी कर दिए। इन स्टार्टअप्स को इंडिया में करो, या इन स्टार्टअप्स को उन्हीं कंट्रीज में कर लो। जैसे नॉर्वे उठाओ, नॉर्वे इस पे करते हैं क्लिक, नॉर्वे में 418 हैं, ये देखो अब नॉर्वे खुल गया, हर एक का नाम आ रहा है। ये बिल्डिंग मटेरियल, होम इंप्रूवमेंट, ये स्टार्टअप है बिल्डिंग मटेरियल। अब इंडिया में कितने मकान बन रहे हैं, कितना रियल एस्टेट का, ये वेबसाइट खोलो, पढ़ो वहां पे क्या बिल्डिंग मटेरियल, होम इंप्रूव, उसको इंडिया में ले आओ। कोई बैंक आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मना ही नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल, जो इंडिया में कहते हैं ना दूसरी चीजें चलती हैं, अगर मेरिट पे जाएंगे वो मना नहीं कर सकते। नीचे ये आपका आईटी से तो रिलेटेड नहीं है, नीचे आओ, ओस्लो, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट। अब इसके साथ आपने वर्ल्ड बैंक का कोर्स कर लिया, इसके साथ आपने एडीबी से कोर्स कर लिया, कोई आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट रोक ही नहीं सकता। दूसरा काम क्या है जो मैं आपको ज्यादा इंकरेज करूंगा, ये अगर खुल जाए तो, अगर पता नहीं बंद क्यों हो गया, एनी हाउ खुल जाओ भाई, फटाफट जल्दी से दिखा दें स्टूडेंट्स को। हाँ, और ये स्टार्टअप्स का डेटाबेस, ये देखो डेटा, स्टार्टअप डेटा है। अब आप क्या करो, ग्रीस जैसी कंट्री, इसका खोलो, इसका कोई स्टार्टअप आपको अच्छा लगे वो कर लो साइप्रस में। नॉर्वे का कोई अच्छा लगे, इंडिया में नहीं करना चाहते पोर्तुगल में कर लो। पोर्तुगल में क्यों कर लो, पोर्तुगल के साथ इंडिया की ट्रीटी है। स्लोवेनिया में कर लो, क्योंकि वहां पे वो आप लोगों को बुला रहे हैं, वहां पे एक स्टार्टअप वीजा होता है। स्टार्टअप वीजा, अगर आप हमारे देश में कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हम आपको रेड कारपेट, हम आपको खुले हाथों से बुला रहे हैं। वहां पे वो चीजें सब नहीं है जो मैं आपको कई बार इशू बताता हूँ, कंपटीशन बहुत है, दुनिया भर के परमिट लो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, खुले। अगर आपका अच्छा आइडिया है तो आइडिया कहाँ से मिलेगा, ये है आइडिया के लिए लीगल बहुत ही अच्छा डेटाबेस। इनमें ऐसी कंट्री देखो जो इंडिया जैसी है, जैसे जो हंगरी, छोटी जर्मनी तो एडवांस कंट्री है, पोर्तुगल, स्लोवेनिया। अब आप में से कुछ स्टूडेंट हैं जो ये प्रोजेक्ट ले लें, इसमें हजारों स्टूडेंट चाहिए, लेकिन चलो 300-400 स्टूडेंट्स तो आगे आओ, ये आपको इसका एप्रिसिएशन लेटर, आपको वर्क एक्सपीरियंस, ये आप वर्ल्ड क्लास काम कर रहे हो, अपनी जिंदगी तो बदल रहे हो, दूसरों की भी बदलो, और ये पॉसिबल है। ये है स्टार्टअप। नौकरियों में आपने अप्लाई करना है, मिले ना मिले आपका कंट्रोल नहीं है, इसमें आपका कंट्रोल है, इसमें आपके पास अच्छा आइडिया है। और देखो ऊपर क्या लिखा है, सबमिट अ स्टार्टअप। इनके अलावा आप कोई नया स्टार्टअप देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। देखो कितनी सारी कंट्री, ये मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने यहाँ से पहले, एसएल से पहले मिनिस्ट्री में काम किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, वहाँ पे भी मैं बहुत बोलता था मीटिंग्स में कि हमारे यूथ को ये चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती, जो चीज़ें ऑलरेडी दूसरे देशों में ठीक से हो रही हैं, उनको आत्मनिर्भर भारत,
मेक इन इंडिया के अंदर इंडिया में शुरू कर लें, स्टार्टअप कर लो, स्टार्टअप कर लो, स्टार्टअप कर लो। अरे किसका स्टार्टअप करूं, कोई ये भी तो। या फिर आम वगैरह, जैसे आम पापड़ हैं, वो भी अच्छे हैं। वो मैं आपको दूसरा वेबसाइट है वो दिखाऊंगा, जिसको लघु उद्योग कहते हैं, भारत के घरेलू छोटे मोटे लघु उद्योग। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है स्टार्टअप करने का। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये भी दिखा दिया, वर्क इन यूएन तो दिखाई दिया। अब इसको यहाँ समाप्त करते हैं। और मेरा तो एस यूजल 3:50 हो गए। अब मैं, अगर आज आपको कुछ एस यूजल कुछ मिला हो, अपने कैमरे ऑन कर लो। 2:30 बजे से शुरू किया था, सर कोशिश 3:30 तक रहती है। 1 मिनट, कोई सर अपना अपना असाइनमेंट वही है। तो कशिश साहब अपना कैमरा ऑन कर लो। कशिश हाथ उठाओ अपना। कशिश गायब हो गई, चलो। मयंक गुप्ता, मयंक गुप्ता, 1 मिनट। मयंक गुप्ता, गुरकीरत, अमनदीप, धीरज कुमार की बहुत अच्छी प्रोफाइल फोटो है। धीरज हाथ उठाओ अपना। धीरज का सेट स्टॉप हो गया क्या? सर आई हैव अ डाउट सर, आई हैव अ डाउट। उसने अभी थोड़ा रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा। कैमरे अगर प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए थोड़ा। दिव्या, कशिश, ठीक है, प्रियंका मल्होत्रा, अंकुश मिश्रा, और कोई नहीं आज, इतने कम है। चलो ये तो अच्छा, क्या 10-15 लोग रह गए क्या सिर्फ? या 18 अदर हैं। कितने स्टूडेंट है मानवी अभी लॉग्ड इन? गुरकीरत कितने हैं अभी? 160। 18 नंबर दिख रहा था मुझे, पता नहीं हो। चले हाँ, 145 आ रहा है कुछ। कैमरे नहीं और ओके। प्रियंका मल्होत्रा अपना हाथ उठाओ। प्रियंका आवाज आ रही है? वेरी नाइस। प्रियंका का देखो अच्छा बैकग्राउंड है, प्रियंका का भी प्रोफेशनल है। अमन भी आ गए, चलो नाइस, ठीक है। देखो यही मैं चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं किसी पे पर्सनली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने सबको देख लिया। किसी को कुछ कहना है वो मैं पर्सनली कहूंगा। ये बहुत माइंड, ये कल को आपका इंटरव्यू होगा ना एम्बेसी में, ऐसी होगा ऑनलाइन, तो उसमें ऑनलाइन आपकी अपीयरेंस कैसी है, कैसे कपड़े पहने हैं, वो बहुत काउंट करता है। सीवी वगैरह तो बाद में देखेंगे। तो ठीक है, अब अपना आज का असाइनमेंट वही है। आज जो आपने सीखा उसको आपने समराइज करके उसको मुझे भेजना है। वॉलेंटियर स्टार्टअप डेटाबेस पे आपको मैंने आज सैंपल दिखा दिया, उस पर जितने वॉलेंटियर जुड़ सकते हैं, इंग्लिश वाले, हिंदी वाले। एक मैं, सुनो अब ध्यान की बात है, एक मैं अम्बेसी का ना, अम्बेसी में जो नौकरियां निकलती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ था, ऐसी एक अम्बेसी का न्यूज़लेटर निकालना चाहता हूं मैं। आप सबको खुशी होगी सुन के। अभी ऐसा कोई पूरे देश में पेपर नहीं आता। एसओएल ये लीड लेगा, आप लोग ये काम ले लो इसको। आप लोगों ने क्या करना है, अम्बेसीज है ना जितने देश की भारत में, उनका वेबसाइट 3-4 स्टूडेंट लग जाओ, उन सब की वैकेंसी निकाल के उन पे वीडियो बना लो। और कुछ स्टूडेंट जो टाइपिंग में अच्छे हैं, जिनको एमएस वर्ड आता है, अगर नहीं भी आता वो धीरे धीरे आ जाएगा, उसकी एक न्यूज़लेटर बना लो कि डेनिश अम्बेसी में ये वैकेंसी निकली है, यूएस अम्बेसी में निकली है। कल को मैं अम्बेसीज को भी ये बताऊंगा कि हमारे कॉलेज में एक ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है, वो भी खुश होंगे। हो सकता है वो कहेंगे आपके स्टूडेंट्स ने इतने सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज कर रखे हैं, क्यों ना हम आपके कॉलेज से प्लेसमेंट ले लें। इससे बड़ी बात मेरे लिए तो हो ही नहीं सकती। लेकिन उनको मैं तभी बोलूंगा ना जब मेरे पास कुछ हो। अभी उस डायरेक्शन में हमने चलना शुरू किया है। तो मैं अभी आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आइडिया है, मैं अब यही करूंगा। अगर ये जो मैंने आपसे बात किया, आप एक न्यूज़लेटर बना लो, यूट्यूब बना लो, ये जो मैंने आपको वेबसाइट्स दिखाए हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे आप कोर्सेज कर लो। फिर मैं इन अम्बेसीज को लिखूंगा कि हमारे कॉलेज में आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए आ जाओ। आपको यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिन्होंने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, जो शायद आपको मार्केट में मिलेंगी ही नहीं। तो आप देख लो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यही चीज़ें मैं और या मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो ठीक है, तो देख लो आज का प्रोजेक्ट, एक तो समराइज, दूसरा ये जो अम्बेसीज में जॉब्स निकलती हैं उसकी न्यूज़लेटर और उसका वीडियो। ऐसी स्टार्टअप डेटाबेस जो 28 कंट्रीज दिखाई हैं, हर एक कंट्री में 5-6-10 स्टूडेंट लग जाएं, उसका एक्सेल पे डेटाबेस बना लें, वीडियो बना लें। क्योंकि उस पर देखो यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4000 आइडियाज हैं। मुझे तो लगता नहीं 4000 स्टूडेंट इस वक्त लॉग्ड इन हैं। अगर एक स्टूडेंट भी हर दिन 4-4, 5-5 आइडियाज भी बोलना शुरू करे, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, भारत सरकार के बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ पे एसओएल में फोन करेंगे कि ये आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हो अपने कॉलेज में, ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आज तक किसी ने किया ही नहीं। ठीक है ना। अभी वो 4000 आइडियाज हैं, पता नहीं किसी को शायद मालूम है, नहीं मालूम है, किसी को मालूम है वो किसी को बताएगा ही नहीं। लेकिन आपको बने बनाए आइडियाज मिल रहे हैं। और जब मुद्रा लोन में आपकी एप्लीकेशन जाएगी, उसमें मैं लिखूंगा ये बेल्जियम में ऑलरेडी हो रहा है और बेल्जियम गवर्नमेंट का ये रहा लिंक। अब बैंक वाले को बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आपको लोन देते हुए। बैंक वाला कहेगा इतना अच्छा बैकग्राउंड, इतना अच्छा इसने प्रोजेक्ट लिया है, इसको तो हमने फंडिंग देनी देनी है। तो आप इंडिया की भी हेल्प कर रहे हो मेक इन इंडिया के अंदर। दूसरा मैंने आपको रास्ता क्या बताया,
अगर इंडिया में नहीं करना, नॉर्वे का उठा के स्लोवेनिया कर दो, स्लोवेनिया का आइडिया उठा के ऑस्ट्रेलिया कर दो। उसमें कैसे स्टार्टअप ऑस्ट्रेलिया, स्टार्टअप वीजा, जैसे एजुकेशन वीजा होता है ऐसे ही स्टार्टअप वीजा होता है, ठीक है। तो अब बस इसको एंड कर लेते हैं और फिर आप वॉलंटियर आपस में आपने जो बात करनी है, तो आई विल वेट फॉर योर रिप्लाई, ठीक है। थैंक यू सर। स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ पूछना था सर।